मेरे YouTube के सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी पृथ्वीवासियों के लिए। मित्रों, असहनीय गर्मी पड़ रही है और आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार धरती ग्रह का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उसका मुख्य कारण है पेड़ पौधों की कटाई, बढ़ता हुआ प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की अनावश्यक और जहरीली गैसों का वातावरण में बढ़ता हुआ प्रतिशत। मित्रों, इसका प्रमुख कारण क्यों आखिर हमारी ये प्यारी पृथ्वी, ये धरती माता, ये हमारा प्यारा सा जीवनदायी ग्रह, जिस ग्रह पर मात्र और मात्र जीवन है और कहीं भी जीवन उपलब्ध नहीं है, मैं ये प्रमाण के साथ कह सकता हूँ, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये धरती माँ हम सबकी माँ है और हम सब उसके प्यारे प्यारे पुत्र हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम माता की रक्षा करें। और अभी कारण आप सुन लीजिए, कारण क्या है बढ़ते हुए टेम्परेचर का, यानी दिन प्रतिदिन इस ग्रह का तापमान क्यों बढ़ते जा रहा है। और इसी तरह अगर तापमान बढ़ते गया तो प्रलय आएगी और हम सब में से कोई नहीं बचेगा, चारों तरफ हाहाकार छा जाएगा। मित्रों, तो मैं आप सबको एक तरह से वार्निंग देता हूं, सावधान। और अभी समय बहुत ही कम बचा हुआ है, अगर हम अभी सावधान नहीं हो, पूर्णतः सावधान नहीं हो, तो ये समय हाथ से निकल जाएगा और हम सभी का अस्तित्व इस ग्रह से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो व्हाट इज द कॉज, कारण क्या है? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव पे ये संपूर्ण विश्व टिका हुआ है। कारण है मित्रों, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, प्राकृतिक स्रोतों का दोहन, ऐसा दोहन आवश्यकता के लिए नहीं कि मुझे इतनी जल की आवश्यकता है तो मैं इतना ही लूं। अपनी हवस मिटाने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। अगला कारण है पंच तत्वों में देवत्व की भावना हम लोगों ने नष्ट कर दिया। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, ये पंच महाभूत हैं, यही देवता हैं, यही भगवान हैं। और हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने पंच तत्वों की पूजा की थी। तीसरा सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकरण, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रीज लगाना, इससे जल तत्व और वायु तत्व दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। अगला कारण है गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल। कम दूरी तय करने के लिए आप साइकिल या पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ी सी दूरी जाने के लिए मोटरसाइकिल का, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, कारों का इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं ये बच्चे धरती माता की दिव्य संतान कैसे बनेंगे। मुझे तो इन बच्चों की नस्लों पर ही, इस पीढ़ी की नस्ल पर ही शक है, क्या ये बच्चे राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है। मैं खास करके भारतीय होने के नाते, अपनी भारत माँ के दिव्य संतान होने के नाते, मैं संपूर्ण भारतवासियों को, खास करके यहाँ की युवाओं को और संपूर्ण विश्व के युवाओं को संबोधित कर रहा हूँ कि तुम सबके कंधों के ऊपर इस पृथ्वी का अस्तित्व टिका है। तो तुम सब संकल्प लो कि हम अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और अपने जन्मदिन पर, अपने घर में कोई भी शुभ काम हो, शुभ काम पर एक पेड़ कम से कम अवश्य लगाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेंगे, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व के प्रति हमेशा दैवीय भाव रखेंगे।
धरती माता को उठने से पहले, जैसे आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, बेड पर उतरने से पहले ऐसे हाथों को, अपने करतल को ऐसे करके उसको देखते हुए मंत्र पढ़ेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। ये हमारी माँ है, इन पर पैर रखने से पहले इनसे हम सब माफ़ी मांगेंगे, तभी चरणों को रखेंगे। और देखिए मित्रों, हमारा अस्तित्व इसी ग्रह से टिका हुआ है। अगर ये ग्रह रहेगी, ये माता रहेगी, तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो आइए संकल्प लीजिए, हम सभी युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, बहनों को, सभी समस्त मानव समुदाय को मैं संकल्प दिलाना चाहता हूँ। आप सभी संकल्प लें कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करेंगे जिससे धरती माता को हानि पहुँचे, पर्यावरण को हानि पहुँचे और यहाँ के जीवों को हानि पहुँचे। एक बात और, कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे, कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें और पानी का प्रयोग उतना ही करें जितना आपको आवश्यक है। पानी की बर्बादी ना करें और प्राकृतिक जीवन जिएं, एक तरह से एकदम नेचुरल होकर के जिएं, डेडिकेटेड होकर जिएं, समर्पित होकर के जिएं और अपने जीवन में योग विद्या को अपनाइए, क्योंकि जो योगी होगा वही उपयोगी होगा और अच्छे कार्यों में समाज के लिए और राष्ट्र के लिए सहयोगी होगा। चलिए, मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप सब मुझसे प्रेम करते हैं। अपने इस YouTube चैनल योगी राहुल देव को आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे सारे वीडियोस को देखते हैं। इसी तरह आप अपने इस चैनल को, योगी राहुल देव जो ये चैनल है, YouTube चैनल, इसको आप सब्सक्राइब किए हैं और अपने मित्रों से कराइए भी और इसके प्रत्येक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जन जन तक हमारा दिव्य संदेश पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। 24 घंटे में से 1 घंटे निकालिए अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए। योग कीजिए, करें योग, रहें जीवन के हर क्षेत्र में आगे। जय हिंद, जय श्री राम। ओम जी।